सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज 8वीं कक्षा से संबंधित हिंदी विषय से जुड़ा हुआ पाठ नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ मैं विद्यार्थियों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस पाठ का शीर्षक दिया गया है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ तो हम लोग सर्वसाधारण रूप से जानते ही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो भारतीय महिलाएं हैं चूड़ियों से जुड़ी हुई होती हैं और भारतीय महिलाओं के लिए वह एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक यानी जिसका प्रति जीवित है वह महिला अपने हाथों में चूड़ियाँ पहने हुई होती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ हम लोगों के सम्मुख क्यों, इस पाठ का शीर्षक देते हुए हम लोगों के सम्मुख क्यों रखा जा रहा है? तो यह जो लाख की चूड़ियाँ हैं हमारे पुरातन जमाने से जुड़ी हुई एक पद्धति, पुराने जमाने से जुड़ी हुई चूड़ियाँ हैं जो कि रहते रहते आज के इस आधुनिकतम जमाने में इसका अंत किस प्रकार होता गया। तो फिर साथ ही साथ ये लाख की चूड़ियाँ थी क्या, इसका उत्पन्न कैसे होता था, इससे जुड़े हुए किसी एक व्यक्ति इस लाख की चूड़ियाँ और एक व्यक्ति को जोड़ते हुए इस पाठ को हमारे सम्मुख रखा गया है। तो हमें लाख की चूड़ियों के बारे में पूर्ण रूप से जानने को यहाँ पर इस पाठ से मिलता है। तो सर्वप्रथम यह पाठ बहुत ही रोचक ढंग से बनाया गया है। एक विद्यार्थी और एक कारीगर को जोड़ते हुए इस पाठ को हम लोगों के सामने सम्मुख रखा गया है। तो इस पाठ को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाते जाते मनुष्य के सर्वसाधारण जीवन में क्या तकलीफ़ें होती हैं, मनुष्य की पहचान किस प्रकार की होती है, मनुष्य यानी एक कारीगर की, यहाँ पर इन लाख की चूड़ियों को बनाने वाले कारीगर की पहचान हुई है। साथ ही साथ इस पहचान के आधार पर हमें इस पाठ के अंत में यह जानने को मिलेगा कि आज का जो ज़माना है आज के ज़माने में पुरानी वस्तुओं का समापन किस प्रकार होता जा रहा है और आधुनिकतम ज़माने में हमारी जो मांग है वह मांग कौन सी है। तो हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त किस प्रकार होती जा रही है इस पाठ में हमें जानने को मिलेगा। तो सीधे मैं पाठ पर आगे बढ़ रहा हूँ। पाठ पर आगे बढ़ते हुए देखिए, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। देखिए यहाँ पर सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू जो है यह व्यक्ति इस पाठ का मुख्य पात्र है। इस पाठ का मुख्य पात्र यानी लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। देखिए यहाँ पर मैंने लाख की चूड़ियों के बारे में बताया, अब यहाँ पर चर्चा गोली की भी हो रही है। ये गोलियां किस चीज़ की? यहाँ पर लेखक यानी जो मैंने कहा था एक बच्चे की कहानी और एक व्यक्ति की कहानी, दोनों को जोड़ते हुए एक कहानी बनाई गई है। तो जो बच्चा है वह इस पाठ का लेखक है। इस लेखक जब भी अपने मामा के गांव चला जाता तो वहाँ पर वह रंग बिरंगी गोलियों को इकट्ठा करता। तो वो रंग बिरंगी गोलियाँ उसे कहाँ से प्राप्त होती और वो रंग बिरंगी गोलियाँ किस चीज़ की बनी हुई थी और उसे वह कैसे प्राप्त होती थी? देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। वह मामा के गांव का होने के कारण उसे मामा कहना होता था, लेकिन यहाँ पर लेखक जो है उसे काका कहकर बुलाते थे। मामा की जगह पर काका कहकर बुलाते थे। मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे।
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन यानी आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। देखिए लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखिए लाख की चूड़ियाँ भट्टी में डालकर, भट्टी में तपाकर उसे बनाई जाती हैं। फिर बाद में उसे एक बेलननुमा लकड़ी लेकर लकड़ी में उसे आकार देते हुए बनाए जाते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, मचिए यानी खटिया पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा हुआ था। हुक्का देखिए जो गांजा वगैरह, गांजा अफीम पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना, उसे हुक्का कहा जाता है। उस हुक्के का प्रयोग बदलू किया करता था। उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मेरा यानी किसका? लेखक का। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाता तो वह बदलू के यहाँ जाकर अपना सारा समय बदलू के यहाँ व्यतीत करता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता। लेखक को बदलू लाला कहता। लेखक को बदलू क्या कहकर बुलाता? लाला कहकर बुलाता। तो बदलू को लेखक क्या कहकर बुलाता? काका कहकर बुलाता था। तो लेखक को बदलू को क्या कहकर बुलाना चाहिए था? मामा कहकर बुलाना चाहिए था। कारण क्या था? कारण वह उसके मामा के गांव का रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन गांव के सभी लोग उसे काका कहकर बुलाते थे। उस कारण बदलू भी उसे बदलू काका कहकर बुलाता था। फिर जैसे जैसे बदलू काका और लेखक में परिचय हुआ, जान पहचान हुई, लेखक उसके अधीन हुआ, तो लेखक को बदलू लाला कहकर बुलाता। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वहाँ 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। देखिए पूर्ण रूप से जब वह लाख की चूड़ियाँ बना लेता तो उसे ध्यान से देखता और सोचता कि यह चूड़ियाँ किस नवविवाहिता के हाथों में सजेंगी। तो वह उस बेलन को ही एक हाथ के रूप में देखता और उसमें उन चूड़ियों को बहुत ही सुंदर रूप देकर उसे देखता और निहारता रहता। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी अपने बाप दादा के ज़माने से आया हुआ जो काम है उसे पैतृक कहा जाता है। पैतृक पेशा था, पेशा यानी काम। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए वस्तु विनिमय का वस्तु विनिमय का तरीका।
वस्तु विनिमय का तरीका ये क्या चीज़ है? देखिए, पहले ज़माने में जो व्यवहार होता था, जो व्यापार होता था, सामान के बदले सामान। आज हम लोग रुपए देकर सामान खरीदते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। हमें कुछ खरीदना होता, कुछ लेना होता तो सामान देकर फिर दूसरा सामान खरीदा जाता था। तो इस पद्धति को वस्तु विनिमय कहा जाता है। वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। देखिए, बदलू कितना अच्छा व्यक्ति था, उसका स्वभाव कितना मृदुल था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। अपनी बनाई गई लाख की चूड़ियों को जब बेचता, जब ये करता, तो वहाँ पर वो बहुत ही जिद के साथ उसे बेचता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे यानी बहुत ताकत लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। इस प्रकार उसकी चूड़ियाँ वह बेचता। अपनी चूड़ियों को वह हर समय बेचता रहता। हाँ, सादे समय में वह अपनी चूड़ियों को मुफ्त में देने के लिए भी तैयार होता, लेकिन शादी विवाह के समय में वह अपनी तय की गई रकम पर ही वह अपनी उन चूड़ियों को देता। इस प्रकार उसका व्यापार चलता रहता था। तो इस लाख की चूड़ियों का जो प्रथम भाग है यहीं पर समाप्त करते हुए अगले भाग के लिए मैं आपसे अनुमति मांगते हुए इस पाठ को यहीं पर रोकता हूँ।